सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां से भारत को सबसे ज्यादा थिंकर्स, रेवोल्यूशनरीज और आर्टिस्ट्स मिले, लेकिन आज वही राज्य इकोनॉमिक रेस में पीछे क्यों है? ये है वेस्ट बंगाल, इंडिया का सबसे पॉलिटिकली अवेयर स्टेट, लेकिन शायद सबसे मिसअंडरस्टूड भी। एक वक्त था जब कोलकाता एशिया का फाइनेंशियल कैपिटल था। यहीं से रेलवे कंट्रोल होता था, यहीं से जूट एक्सपोर्ट होता था, यहीं से कोल इंडस्ट्री चलती थी और यहीं से ब्रिटिश इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन रन होता था। 1911 तक ये ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी। मतलब फाउंडेशन स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था। फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना पावरफुल था तो आज वेस्ट बंगाल, गुजरात या महाराष्ट्र जैसा इंडस्ट्रियल हब क्यों नहीं है? इसका आंसर शुरू होता है 1947 से, पार्टीशन से। सिर्फ देश नहीं बटा था, इकोनॉमी भी बट गई थी। ईस्ट बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, वही रॉ मटेरियल सप्लाई करता था, वही लेबर देता था। पार्टीशन के बाद पूरी सप्लाई चेन टूट गई। इसके बाद लाखों ऑफ रिफ्यूजीज कोलकाता और आसपास के शहरों में आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगा, रिसोर्सेज स्ट्रेच हो गए। ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, ये एक इकोनॉमिक शॉक था। लेकिन बंगाल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसका दिमाग। यहीं जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर, यहीं से आए सुभाष चंद्र बोस और यहीं दुनिया को मिले सत्यजीत रे। बंगाल ने इंडिया को थिंकर्स दिए, लीडर्स दिए, आर्टिस्ट्स दिए और इंजीनियर्स भी दिए। लेकिन एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। बंगाल टैलेंट प्रोड्यूस करता रहा और बाकी स्टेट्स उसे हायर करते रहे। 1970s के बाद ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते थे, लेकिन जॉब्स के लिए बैंगलोर, मुंबई या फॉरेन शिफ्ट हो जाते थे। वेस्ट बंगाल टैलेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया, टैलेंट रिटेनिंग स्टेट नहीं। 1977 में लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई, जिसे लीड किया ज्योति बासु ने। लैंड रिफॉर्म्स हुए, रूरल एम्पावरमेंट हुआ, पंचायत सिस्टम स्ट्रांग हुआ और इनइक्वालिटी कम हुई। लेकिन ट्रेड यूनियंस पावरफुल हो गए, फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स नॉर्मल हो गए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स डरने लगे, फैक्ट्रीज शिफ्ट होने लगी, एक साइलेंट इंडस्ट्रियल स्लो डाउन स्टार्ट हो गया। इक्वालिटी बढ़ी, लेकिन एक्सपेंशन फिर आया 2008, सिंगूर टाटा नैनो प्लांट का प्लान बना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बड़ा चांस मिला, लेकिन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। मूवमेंट लीड किया ममता बनर्जी, फैक्ट्री गुजरात शिफ्ट हो गई। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का लॉस नहीं था, ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का लॉस था और एक मैसेज था कि पॉलिसी सर्टेनिटी मिसिंग है। ज्योग्राफी के हिसाब से वेस्ट बंगाल इंडिया का गेटवे बन सकता था। नेपाल एक्सेस, भूटान एक्सेस, बांग्लादेश बॉर्डर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से जोड़ता है, इस राज्य को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देता है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स ने ग्रोथ। आईटी रेवोल्यूशन के टाइम पर भी बंगाल रेस में था। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 डेवलप हुआ, लेकिन रिस्क टेकिंग कल्चर कम था, स्टार्टअप इकोसिस्टम वीक था और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हाई थी। रिजल्ट ये हुआ कि बैंगलोर और हैदराबाद आगे निकल गए। आज का डेटा देखिए, लिटरेसी हाई है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी भी हाई है, एमएसएमई सेक्टर स्ट्रांग है, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री लिमिटेड है। यूथ माइग्रेशन अभी भी चैलेंज। सबसे बड़ा इशू नैरेटिव है। वेस्ट बंगाल दो चीजों में फंस गया है, इंटेलेक्चुअल प्राइड और पॉलिटिकल ब्लेम गेम। और जब फोकस आइडियोलॉजी पर हो तो एग्जीक्यूशन पीछे रह जाता है। लेकिन फ्यूचर खत्म नहीं हुआ। पोर्ट लेड डेवलपमेंट पॉसिबल है, बांग्लादेश ट्रेड बूम एक अपॉर्चुनिटी है, फ्रेट कॉरिडोर ग्रोथ ला सकता है। अगर गवर्नेंस स्टेबिलिटी और इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज आ जाएं तो बंगाल कम बैक कर सकता है। वेस्ट बंगाल एक कहानी नहीं है, ये एक टेस्ट केस है। ये बताता है कि सिर्फ कल्चर या आइडियोलॉजी